अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा। सब्तैन मरियम से बहुत मोहब्बत करता है, उसे बहुत चाहता है। मरियम से शादी के बाद तो जैसे उसने अपनी मुराद पाली, बहुत खुश है। लेकिन साथ ही साथ वो मरियम से अपनी बहनों की इज्जत करवाना भी जानता है। उसे लगता है कि हया ने उसकी बहन से बदतमीजी की, इसलिए वो मरियम को दो टोक कह देता है। अनिला आपी की बेइज्जती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा, तुम्हें हया को समझाना होगा, उससे अनिला आपी से माफ़ी मांगनी ही होगी। मरियम परेशान हो जाती है कि हया शादी के बाद पहली बार मेरे घर आई, मैं उसे कैसे कहूँ कि ननद से माफ़ी मांगे। हो सकता है कि हया ठीक हो या हो सकता है अनिला आपी ठीक हो। यहाँ पर मरियम काफ़ी कश्मकश का शिकार है, अपनी बहन से कहे भी तो कैसे कहे। लेकिन फिर आखिरकार मरियम को हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अनिला आपी काफ़ी अच्छा ड्रामा कर रही है। यहाँ पर दोनों खड़े बातें कर रहे थे कि अनिला आ जाती है, हाथ में सोने का सेट लिए मरियम को थमा देती है। मरियम रात में इतनी अफरा तफरी थी, महक की वजह से इतनी परेशानी हो गई कि तुम्हें मुंह दिखाई नहीं दे पाई। ये देखो तुम्हारे लिए बनवाया था, ये मेरी तरफ से तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफा है। मरियम को ये सेट बहुत पसंद आया और दिल से शुक्रिया करती है, मुस्कुराने लगती है। उसके बाद अब तो सिप्ती को भी याद आ गया। ओह हाँ सच मरियम, मैं भी भूल गया, महक की परेशानी में कुछ याद ही नहीं रहा, मैंने भी तो तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा दिया ही नहीं। ऐसे में सिप्ती खुद को कोसने लगा, लेकिन मरियम मुस्कुराकर सिप्ती की तरफ देखती है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं, मुझे तो याद भी नहीं। लेकिन सिप्ती कहने लगा, मुझे सब याद है, तुम्हारे लिए मुंह दिखाई का तोहफा ऐसा दिया कि तुम्हें उम्र भर याद रहेगा, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। चलिए ना आप भी हमारे साथ, मैं इसे मुंह दिखाई का तोहफा देने जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। अनिला तो काफ़ी हैरान हो गई कि ऐसा क्या तोहफा है जो घर से बाहर जाना पड़ेगा। आखिरकार सिप्ती एक फर्निश्ड आलीशान घर में ले आता है दोनों को, और आकर मरियम को घर की रजिस्ट्री देते हुए कहने लगा, ये लो, ये है तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफा, ये घर आज से तुम्हारा हुआ। मरियम तो इतनी खुश है कि खुशी से पागल ही हो जाएगी। शोहर की इतनी मोहब्बत मिल गई, खुद को बहुत लकी समझ रही है। लेकिन अनिला अभी बहुत परेशान है, गुस्से में आ गई कि तबीयत खराब का बहाना करते हुए फ़ौरन से पहले घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ जाती है। और यहाँ पर फ़ौरन सजीला को फ़ोन किया, तुम जानती हो 2 मंजिला घर उसके नाम लगवा दिया उसने मुंह दिखाई के नाम पर, ऐसे कोई करता है क्या। सजीला के तो 14 तबक रोशन हो गए, आंखें खुली की खुली रह गई। क्या, ये क्या कह रही हैं आप, मेरा घर तो जल गया, मुझे तो घर लेकर दे नहीं सके और अपनी बीवी को घर ले दिया। आप ही सिप्ती हाथ से निकलता जा रहा है, पहले अपनी मर्जी से शादी कर ली और अब इतना कीमती तोहफा दे दिया। आपको तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल रहा है, आपकी इम्पोर्टेंस खत्म होती जा रही है। अब यहाँ पर सजीला ने अनिला को खूब अच्छे से भड़का दिया, तो अनिला भी कहने लगी, तुम देखती जाओ, ये घर मरियम के लिए अजाब ना बना दिया तो फिर कहना, मेरा नाम भी अनिला नहीं, इसका जीना हराम कर दूंगी, लेकिन ये घर इसके नसीब में होने नहीं दूंगी। लेकिन दूसरी तरफ अभी तो सिप्ती अपनी शादी की खुशियां मना रहा है। मुकलावे की रस्म के लिए मरियम को मेके ले आता है। चूंकि मरियम ने हया से बात करनी है, इसलिए आज रात यहीं पर रुक गई। रात को परेशानी के आलम में दादी से कहने लगी, दादी वो घर अपना अपना सा नहीं लगता, वहाँ कोई भी अपना नहीं, बहुत गैर सा महसूस होता है। तो दादी प्यार से समझाते हुए कहने लगी, अभी पहला दिन था ना बेटा, इसलिए ऐसा हुआ, सभी के साथ ऐसा होता है, हर औरत के साथ ऐसा होता है। लेकिन फिर वो वक्त आता है कि अपने घर से निकला नहीं चाहता, दिल नहीं चाहता कहीं और जाने का। देखना बहुत जल्द तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। मरियम सब कुछ समझ रही है, लेकिन हया से बात कैसे करे समझ नहीं आ रही। जैसे तैसे करके हया से बात तो करनी ही पड़ेगी, फिर हया भी बहन की सिचुएशन को समझ जाएगी, अनिला से माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। लेकिन अनिला को कुछ बातें सुनाकर ही उनसे माफ़ी मांगेगी, ताकि उसे एहसास हो जाए कि उसने भी तो बहुत गलत किया था। लेकिन अनिला जैसी औरतों को एहसास नहीं होता, वो तो दूसरों को जूते की नोक पर झुकाकर ही खुश रहती हैं।